वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार गुरु अर्जन साहिब से संगत पूछने लगी, महाराज सभी लोग अपने अपने धर्मों को बड़ा मानते हैं। हिंदू कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है और मुसलमान कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है। कृपा करके आप ही बताओ कि किसका धर्म बड़ा है। तब गुरु साहिब ने क्या कहा, साखी को मन लगाकर सुने और गुरु साहिब की कृपा के पात्र बने। गुरु साहिब ने सिखों की विनती सुनकर एक श्लोक कहा, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हे भाई सिखो, सभी धर्मों में श्रेष्ठ यानी कि अच्छा धर्म है परमेश्वर का सिमरन करना और निर्मल कर्म करना यानी अच्छे कर्म करना। अगर इंसान सिमरन भी करता रहे, सत्संग भी करता रहे, परंतु कर्म अच्छे ना करे तो किया हुआ सिमरन और सेवा वे अर्थ चली जाती है। तब संगत ने कहा, महाराज अच्छे कर्म करने का क्या लाभ प्राप्त होता है। गुरु साहिब ने कहा, अच्छा कर्म करने से इंसान को राज प्राप्त होता है, वो इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी परवान होता है। संगत जी, अच्छा कर्म कैसे फल देता है, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बनिया था जो हर दिन सत्संग करने जाता और अपने बेटे को दुकान पर बिठा जाता और अपने बेटे को कहता, अगर दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक आए तो मुझे बुला लेना। एक दिन दुकान पर बड़ा ग्राहक आ गया और कहने लगा, तुम्हारा पिता कहाँ है। लड़के ने कहा, आप बैठिए, मैं पिताजी को अभी बुलाकर लाता हूँ। जब लड़का अपने पिता को बुलाने गया तो आगे एक कथा चल रही थी कि गऊ और गरीब की सेवा करनी चाहिए और हर एक जीव पर तरस यानी दया करनी चाहिए, इसमें अपने प्राण ही क्यों ना चले जाएं। सभी धर्मों में ये श्रेष्ठ धर्म है। ये बात लड़के के कानों में भी पड़ गई। लड़के ने आगे जाकर अपने पिता को कहा, पिताजी दुकान पर कोई ग्राहक आया है और आपको बुला रहा है। पिता ने कहा, तू चल, मैं अभी आता हूँ। लड़का दुकान पर वापस आ गया। इतनी देर में एक भूखी गाय आई और दुकान का अनाज खाने लगी। लड़के ने गाय को देखा मगर खाने से ना हटाया। इतनी देर में उसके पिता ने दूर से ही देखा कि दुकान पर गाय अनाज खा रही है। पिता ने आते ही लड़के को कहा, तू अंधा हो गया है, गाय पूरा अनाज खा रही है और तू आराम से बैठा है। लड़के ने पिता का कहा नहीं माना और गाय को नहीं हटाया। पिता और गुस्से में आ गया तो लड़के ने कहा, पिताजी गुस्से क्यों होते हो, आज सत्संग में तो यही बात चल रही थी कि सिमरन करना चाहिए और गरीब गऊ की सेवा करनी चाहिए, यही परम धर्म है। पिताजी मेरे दिल पर तो कथा का गहरा असर हुआ है, इसलिए मैंने गाय को नहीं हटाया और आप भी ना हटाओ। ये सुनकर पिता और गुस्से में आया और गाय को 2-4 डंडे मारकर भगा दिया। पिता अपने बेटे को कहने लगा, तू मेरा गुरु बन रहा है, मैं भी देखता हूँ तेरा पालन पोषण कौन करता है, आज से मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर लड़का वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते लड़के ने देखा कि एक सांप ने अपने मुंह में मेंढक को पकड़ा हुआ है और मेंढक तड़फ रहा है। लड़के को तरस आ गया और उसने मेंढक को छुड़ा दिया। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे बालक, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं काफ़ी दिनों से भूखा था। ये सुनकर लड़के ने अपने शरीर में से मांस का एक टुकड़ा लिया और सांप को दे दिया। सांप खुश होकर चला गया। लड़के ने अपनी लात पर पट्टी बांधी और आगे की ओर चल पड़ा। आगे एक बूढ़ी औरत सिर पर पोटली उठाए आ रही थी। ये देखकर लड़के को तरस आ गया। कहने लगा, माता
आप बुजुर्ग हो, ये पोटली मुझे दे दो, मैं आपके साथ चला जाता हूँ। बुजुर्ग माता कहने लगी, अगर तू मेरा धर्म का पुत्र बने तभी ये पोटली मैं तुझे दूंगी। लड़के ने पुत्र बनना स्वीकार लिया और पोटली उठाकर माता के साथ चलने लगा। इतनी देर में एक आदमी घोड़े को लेकर आ रहा था। बुजुर्ग माता कहने लगी, हे बेटा, मैं अब चल नहीं सकती, ये पैसे ले और घोड़ा खरीद ले। लड़के ने उस आदमी से घोड़ा खरीद लिया और दोनों घोड़े पर बैठे और आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक और बालक मिला जिसने माता को माँ माँ कहकर बुलाया। माता ने कहा, इसे भी घोड़े पर बिठा लो और धर्म का भाई बना लो। माँ का कहा मानकर लड़के ने बालक को भी घोड़े पर बिठा लिया। चलते चलते एक राजा के राज में चले गए। माता ने अपनी पोटली से 2 हीरे निकाले और अपने धर्म के दोनों पुत्रों को कहा, इन्हें राजा को देकर पैसे ले आओ। दोनों लड़कों ने राजा को हीरे दिखाए, जिसके बदले में बहुत सारा धन मिल गया। माँ के कहे के अनुसार एक आलीशान मकान बना लिया और हीरों का व्यापार करने लगे। राजा के पास एक अंगूठी थी, जिसके कारण स्वर्ग में से 4 परियां आती और राजा की मर्जी के अनुसार राजा को सैर कराती। एक दिन राजा नदी में स्नान करने गया और राजा की अंगूठी पानी में गिर गई। राजा ने पूरे राज के लोगों को बुलाया और कहा, ऐसा कोई है जो मेरी अंगूठी पानी में से निकाल दे। तभी छोटा लड़का बोला, हे राजन, मैं तुम्हारी अंगूठी निकाल दूंगा, मगर एक शर्त है कि तुझे अपनी लड़की की शादी मेरे भाई के साथ करनी पड़ेगी। राजा मान गया। लड़के ने अंगूठी पानी से निकाल दी। राजा ने अपनी लड़की की शादी बड़े लड़के के साथ कर दी। राजा की एक ही बेटी थी, इसलिए राजा ने अपना पूरा राज लड़के के हवाले कर दिया। बनिए का बेटा राज का मालिक बन गया। उसने राज्य भाग को अच्छी तरह संभाल लिया और महात्माओं की सेवा करता रहा। 6 महीने निकल जाने के बाद बुजुर्ग माता ने कहा, मुझे मेरे गांव में छोड़ आओ। उसी घोड़े पर दोनों लड़के और माता बैठ गई और चल पड़े। जब जंगल में पहुँचे तो घोड़ा बोलने लगा, अब मुझे छोड़ दो। ये सुनकर बनिए का लड़का हैरान हो गया। घोड़े ने कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही सांप हूँ जिसे तूने अपने शरीर का मांस खिलाया था। फिर छोटा लड़का बोलने लगा, मैं वही मेंढक हूँ जिसे तूने आज़ाद करवाया था। फिर माता ने कहा, मैं वही गाय हूँ जिसके कारण तुझे घर से निकाल दिया था। तीनों कहने लगे, हे बालक, तूने अपने धर्म की पालना की और आपकी सेवा के कारण आज आपको राज प्राप्त हो गया है। संगत जी, ये कहानी समझने के लिए है, परंतु गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि दान परा पूर्वेन सुख पुचंते महीपते, अर्थात पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के चलते राज मिलता है। ऐसे ही कोई देश का राजा नहीं बन जाता, मगर राजा बनने के बाद बुरी बुद्धि के कारण लोगों को लूटता है तो जल्दी ही दुख भी भोगने पड़ते हैं। गुरु साहिब ने कहा, विपरीत बुद्धि मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते। इसलिए अच्छे कर्म करें, दया करें और दुखियों की सेवा करें, यही परम धर्म है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।